स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट है रेशो का, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि बच्चे इसको पढ़ना तो चाहते हैं क्योंकि एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बट ये सॉल्व नहीं हो पाता, गलती करवा देता है। क्यों गलती करा देता है? रीजन है शायद हमें उसके सारे कॉन्सेप्ट आइडिया नहीं है, सारे नहीं पता। बट जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज होता है वो सारी यूज बताऊंगा मैं आपको, फ्रॉम द स्क्रैच टू एक एडवांस लेवल। इससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए। बेसिक सारे सेम रहेंगे और फिर फ्रॉम द स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एडवांस लेवल तक। ठीक है, सारी चीजें कराएंगे, बने रहिएगा। कितने इसमें कॉन्सेप्ट है जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले मिक्सचर्स और एलिगेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट हम पढ़ेंगे किसका? मिक्सचर का। एक पार्ट हम पढ़ेंगे मिक्सचर का और एक पार्ट हम पढ़ेंगे एलिगेशन का। एक पार्ट हमारा मिक्सचर है और एक पार्ट हम एलिगेशन में पढ़ेंगे। मिक्सचर के अंदर जनरली हमारे जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो होंगे 5 कॉन्सेप्ट। भाई इन 5 कॉन्सेप्ट से बाहर आपका आएगा ही नहीं, ये चीज ध्यान रखते हैं। 5 कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर बैठ गए आपके, फिर बाहर नहीं आने वाला। मिक्सचर का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये आप सबसे पहले एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट आपके पास है 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 4 और कॉन्सेप्ट 5 है रेशो वैल्यू रेशो कॉन्सेप्ट। अगर आपने रेशो वैल्यू रेशो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा है तो रेशोज की प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए उसमें रेशो वैल्यू रेशो लिखा हुआ है, एक बार उसको प्लीज गो थ्रू कर लीजिए सो दैट फिर आपको मिक्सचर एक स्मूथली समझ में आए। ठीक है, सेकंड पार्ट एलिगेशन कब करेंगे? एलिगेशन आने वाले दिनों में करेंगे, पहले हम मिक्सचर पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब समझते हैं यहां पर एक एक करके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, पहला आपका लेके चलते हैं, पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1। जब बात करूंगा कॉन्सेप्ट नंबर 1 की तो डियर ध्यान रखना दिमाग में, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है चाय। टेस्ट, चाय का टेस्ट और चाय, ये सर ये कैसा कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल अभी समझाता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मिक्सचर है, आपने कहा ठीक है मिल्क और वाटर एक मिक्सचर आपको दे रखा है, ये 7:3 कुछ दे रखा है। अब टोटल जो मिक्सचर है, टोटल है, ये टोटल आपके पास सपोज 10 लीटर है। आपने कहा ठीक है ये 10 लीटर है। अब एक चीज समझिएगा, मैंने इस 10 लीटर में से 2 लीटर मिक्सचर रिमूव कर दिया। 2 लीटर मिक्सचर मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। ठीक है, 2 लीटर मिक्सचर मैंने रिमूव करा। अब इंपॉर्टेंट समझिए यहाँ पे, ये जो रिमेनिंग बचा हुआ है, इस रिमेनिंग की बात करते हैं कि रिमेनिंग में क्या है। समझिए अब जरा, मैं जो चाय की बात कर रहा था अब वक्त आ गया उस चाय को समझने का। आप चाय लोग बनाते हो, चाय के अंदर हर चीज एक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हो कि आपको कैसा टेस्ट पसंद है। यहाँ जो टेस्ट है वो है आपका रेशो। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने चाय बना ली, चाय में से अगर बन गई पूरी चाय फ्राई पैन में बनी और 1 कप चाय आपने निकाल ली, तो क्या आपके चाय का टेस्ट बदलेगा? क्या कप में टेस्ट, जो बनी हुई चाय है और जो बची चाय है, क्या उन तीनों में टेस्ट क्या रहेगा? सेम। तो अगर टेस्ट सेम रहेगा दैट मीन्स रेशो सेम रहेगा। बात क्वांटिटी की नहीं चल रही, बात रेशो की चल रही कि रेशो क्या रहेंगे? सेम। तो चलिए यही चीज में इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, पहला कॉन्सेप्ट आपको यही चीज समझा रहा है कि आपके रेशोज हमेशा क्या रहेंगे? सेम। यहाँ पे रेशो फाइनल में क्या रहेंगे? सेम। ये चीज का आप ध्यान रखना, एक तो इंपॉर्टेंट ये बात होगी। प्लस जो ये 2 लीटर मिक्सचर रिमूव्ड हुआ है डियर, इसके अंदर भी मिल्क और वाटर का जो रेशो रहेगा वो आपका 7:3 ही रहेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें अलग सा नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। अगर ये क्लियर हो गया आपको तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में देखते हैं क्या चीज दे रखा है। कॉन्सेप्ट 2 समझिए। अब कॉन्सेप्ट 2 के अंदर आपसे क्वेश्चन के अंदर ये बोला उसने कि मिल्क और वाटर का रेशो है। आपने कहा फिर से ठीक है, मिल्क वाटर का रेशो है। अब कॉन्सेप्ट 2 ये कहता है अगर आप कोई चीज उस मिक्सचर में ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो क्वांटिटी उसी की बदलेगी। आपने कहा हाँ, जो चीज ऐड हो रही है वही बदलेगा। आपने चाय बना ली, बनी हुई चाय में अगर आप दूध ज्यादा डाल दोगे तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि चीनी ज्यादा हो गई, आप ये कहोगे यार इसमें दूध ज्यादा हो गया। तो यही है हमारा कॉन्सेप्ट सेकंड, जो चीज ऐड होती है रेशो उसी का चेंज होता है, दूसरे का रेशो सेम रहना चाहिए, दूसरे का रेशो सेम रहना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके अंदर मैंने यहाँ पर 5 लीटर वाटर ऐड करा, 5 लीटर वाटर ऐड करा, तो जो फाइनल रेशो आएगा डियर, फाइनल रेशो के अंदर ये चीज का ध्यान रखना कि मिल्क का रेशो जो है वो सेम रहना चाहिए, ये चीज आपका सेम रहना चाहिए। ठीक है, और ये रेशो आपका चेंज होगा। तो सर चेंज होकर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसको तो अभी हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जो भी चीज किसी मिक्सचर में ऐड हो रही है रेशो उसी का बदलेगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें थोड़ी सी और चीजें समझते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के अंदर है, एक चीज और समझते हैं। आपने कहा ठीक है ये हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, सर अगर मैं इसमें दोनों चीजें ऐड कर दूं तो, सपोज मेरे पास मिल्क और वाटर का रेशो है 7:3 है,
अगर मैं इस मिक्सचर के अंदर दोनों ही चीज ऐड कर देता हूं तो इसका मतलब तो ये है कि दोनों ही रेशो बदलेंगे, है ना? आपने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने यहां से इसमें ऐड कर दिया 21 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, ठीक है, 21 लीटर आपका मिल्क ऐड हुआ, ध्यान से समझना, ठीक है। और यहां पर मैंने ऐड कर दिया 9 लीटर वाटर, 9 लीटर वाटर। आपने कहा ठीक है। तो सर अब दोनों चीजें ऐड हो गई, आपने कहा जब दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी तो रेशोस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे दोनों के। आपने कहा बिल्कुल होने चाहिए, अभी हम कॉन्सेप्ट यही पढ़ रहे हैं कि जब आपके कोई भी मिक्सचर आपके पास है, उस मिक्सचर में अगर आप कोई एक चीज ऐड करते हो तो रेशो उसका बदलता है, दूसरी चीज सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। आपने कहा ठीक, दोनों चीजें ऐड करूंगा तो दोनों ही बदलेंगे ना, आपने कहा। तो इसका मतलब है कि मिक्सचर भी चेंज, मिल्क भी चेंज होगा, वाटर भी चेंज होगा, बिल्कुल आपने कहा। बस यहां पर एक डिस्क्लेमर है, जो चीज आप ऐड कर रहे हो ना डियर, उसका रेशो भी देखना पड़ेगा पहले आपको। आपने का मतलब ये है कि आपका ध्यान जो ऐड हुई है वैल्यूज उन पे भी ध्यान देना चाहिए, यानी ये चीज है। अब अगर आप इसका रेशो देखो तो ये रेशो कितना आएगा इसका, 3 से गया 7, 3 से गया ये 3। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो चीजें ऐड हो रही हैं उनका खुद का रेशो भी 7:3 है। अब ये कैसा हो गया इसका सर मतलब, इसका मतलब ये है कि आपके घर में आपकी मदर ने आपको चाय दी, आपके भाई या बहन को भी एक कप चाय दी, दोनों ने चाय भी नहीं पी। अब दोनों ने अगर चाय नहीं पी और मैं दोनों चायों को मिलाऊंगा तो क्या उनका टेस्ट चेंज होगा क्या? इमेजिन करिए, टेस्ट चेंज होगा? नहीं होगा। तो एक टेस्ट की चाय ये है, एक टेस्ट की चाय ये है, दोनों के टेस्ट सेम है, तो रेशोस क्या रहेंगे यहाँ पर, सेम। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका मिल्क और वाटर आप ऐड कर रहे हो, एक ऐड कर रहे हो, और इसमें आप कितनी भी क्वांटिटी, A लीटर आप यहाँ पर कुछ भी ऐड करो और यहाँ पर आप B लीटर कुछ भी ऐड करो, ये क्वांटिटी है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इनका रेशोज भी एक बार चेक करना पड़ेगा। अगर इनका रेशो डिफरेंट है, 7:3 नहीं है, कुछ और आ रहा है, तो तब रेशो बिल्कुल चेंज होंगे, तब रेशो आपके चेंज होंगे, इस चीज का ध्यान रखना। एक बार मैं बता देता हूं, जैसे 7:3 है, इसमें आपने 5 लीटर मिल्क ऐड करा और 2 लीटर वाटर ऐड करा, अब रेशो क्या हो जाएंगे इनके, अब रेशो बिल्कुल चेंज होंगे, ये भी चेंज और ये भी आपका चेंज। क्लियर है, दोनों चेंज हो। तो कॉन्सेप्ट 2 आई होप क्लियर हो गया होगा। जो चीज ऐड होगी, अगर इंडिविजुअल चीज ऐड हो रही है तो रेशो उसका बदलेगा, दोनों चीजें ऐड हो रही है तो आपको रेशोज चेक करने पड़ेंगे कि रेशोज आपके ठीक हैं या नहीं। अगर रेशो आपके बिल्कुल एज इट इज वही है जो इनिशियल के हैं, तो लास्ट फाइनल रेशोज भी एज इट इज सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं तो बिल्कुल रेशो बदलेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मन में आता है कि सर आपने ये बताया ऐड होने पे, सर माइनस होने पे क्या होगा? तो डियर माइनस होने पे भी बिल्कुल सेम होगा, इंडिविजुअल चीज माइनस हो रही है तो वही चेंज होगा, दूसरी वाली चीज एज इट इज सेम रहेगी, उसमें कोई नहीं। दोनों चीजें कम कर रहे हो तो दैट मीन्स आपके दोनों के रेशो चेंज होंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट 2 भी आपको क्लियर है। कॉन्सेप्ट 3 के ऊपर चलते हैं कि कॉन्सेप्ट 3 क्या कहता है। कॉन्सेप्ट 3 आपसे ये चीज कहता है, अब देखो कॉन्सेप्ट 3 सबसे इजी है और सबसे छोटा है, बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये अच्छे क्वेश्चनों में लगता है। कॉन्सेप्ट 3 ये कहता है कि अगर आपके पास मिल्क और वाटर है, ठीक है, मिल्क और वाटर है और इसका रेशो है 7:3, ठीक है, तो इसका जो टोटल है वो इन टर्म्स ऑफ रेशो कितना होगा, 10। अब आपसे कल के दिन कह रहा है कि इसके टोटल में से 20% रिमूव कर दिया मिक्सचर आपने, 20% मिक्सचर रिमूव्ड, आपका मिक्सचर रिमूव्ड। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, या हम यहां पर बोल देते हैं, 1/5 रिमूव्ड हो गया, फ्रैक्शन रिमूव्ड हो गया। तो 20% मिक्सचर रिमूव्ड कर दो या फ्रैक्शन को रिमूव्ड कर दो, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, देखो मैं बात ये नहीं कह रहा कि फाइनल में रेशो क्या बचेगा, मैं इसकी बात नहीं कह रहा हूं कि हाँ मिल्क वाटर का रेशो क्या रहेगा। देखो टोटल में से आप 20 लीटर कम करो, 10 लीटर कम करो मिक्सचर, या परसेंटेज में कम करो फ्रैक्शन में, फाइनल का रेशो सेम बचेगा। मैं इसकी कॉन्सेप्ट की बात नहीं कह रहा, मैं आपसे कॉन्सेप्ट ये कह रहा हूं कि अगर टोटल 20% कम हुआ है तो ध्यान रखना इंडिविजुअली मिल्क भी 20% कम होगा और वाटर भी 20% कम होगा, दोनों ही 20% कम होंगे। इंपॉर्टेंट ये था, अगर मैं टोटल में से कोई फ्रैक्शन कम कर रहा हूं, टोटल में से मैं फ्रैक्शन कम कर रहा हूं, तो वही फ्रैक्शन दोनों से इंडिविजुअली कम होगा, ठीक है। मिल्क से भी वही फ्रैक्शन कम होगा और वाटर से भी। देखिए है ना छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा है सर, इसमें क्या है इतना, बट आप जब इसके क्वेश्चन करोगे तो यही क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, ठीक है। कहने को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपने कहा ठीक है। तो कॉन्सेप्ट 3 भी आपका क्लियर हो गया, एक बार रिवाइज कर लें। कॉन्सेप्ट 1 क्या था, टोटल में से कितनी भी क्वांटिटी कम हो जाए मिक्सचर की, रेशो फाइनल का क्या बचता है, सेम। कॉन्सेप्ट 2,
चाहे आप किसी भी लिक्विड को ऐड कर रहे हो और क्या लिक्विड को माइनस कर रहे हो, रेशो सिर्फ उसी का चेंज होता है जो लिक्विड ऐड हो रहा है, दूसरा क्या रहेगा सेम। अगर आप दोनों चीजें ऐड कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना है जो दोनों चीजें आपने ऐड करी है उनका रेशो क्या है। अगर उनका रेशो इनिशियल जैसा मैच कर रहा है तो रेशो फाइनल का सेम रहेगा, और अगर ऐसा नहीं है, दोनों ही अलग अलग है, तो बस सीधा सा एक फंडा है, दोनों अगर अलग अलग है तो रेशोज आपके चेंज होंगे। कॉन्सेप्ट थर्ड क्या है कि जो अगर टोटल में से 20% कम हुआ है मिक्सचर, तो ये चीज का ध्यान रखना, आपका इंडिविजुअल क्वांटिटी भी 20% रिमूव हो जाएगी। ठीक है, यहां तक हमें आई होप आप सब लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी, इसमें कुछ ऐसा दिक्कत का था नहीं। सर कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या था, चलिए देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 आपके पास था जब आप ना, अभी तक हम सारी छेड़खानी एक ही मिक्सचर के साथ कर रहे थे, उसी में ऐड, उसी में माइनस, सब कुछ उसी में से हो रहा था। अब एक मिक्सचर दूसरे मिक्सचर के साथ ऐड होने जा रहा है, ठीक है। अब आपका क्या होगा कि एक मिक्सचर दूसरे मिक्सचर के साथ ऐड होने जा रहा है, ठीक। तो हमने कहा ठीक है चलो इसको भी समझ लेते हैं। तो हमने ये कहा कि ये मिक्सचर हो रहा है ऐड, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है 2:3, और ये चीज मिक्स हो रही है दूसरे मिक्सचर के साथ, ये भी मिल्क और वाटर का रेशो है, ये मिक्सचर ए है और इसके साथ मिक्सचर बी ऐड हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर कितना है, इसके अंदर 7 5 ले लो, ये ले लिया, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब आपसे कहेगा जब इन्हें ऐड कर दोगे तो ये बताओ फाइनल में मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक पर हम पहले बात करेंगे। मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट को ये लगता है कि जब इन दोनों को ऐड करोगे ना तो आपका ये सिंपल देखो, मिल्क और मिल्क आपस में ऐड होगा, मिल्क और मिल्क आपस में ऐड होगा, तो यहाँ पे 7 + 2 आप बोलोगे 9, और वाटर वाटर आपस में ऐड होगा और आप बोलते हो यहाँ पर 8। तो ये चीज है गलत, कैन नॉट बी डिटरमाइन और एरर। रेशोज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दो डिफरेंट रेशोज ऐड ही नहीं हो सकते। तो सर फिर ये क्या कर दिया, ये तो हमने गलत कर दिया ना, फिर ये तो चीजें हो ही नहीं सकती हमने, तो इसे कैसे ऐड करें। तो यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं, जब भी वो आपसे ये चीज बोलेगा कि दो मिक्सचर्स को आप यहां पर सिंपल से ऐड कर दो, तो डियर एक चीज का ध्यान आप रखोगे कि वो ऐड नहीं हो सकते। सर हमने तो पढ़ा है ऐड होते हैं, बिल्कुल आपने पढ़ा है और आपने सही पढ़ा है, मैं उसकी बात कहता हूँ। कैसे ऐड होते हैं, कब ऐड होते हैं उसको समझते हैं। डायरेक्ट ऐड तो नहीं होंगे, कब ऐड होंगे, जब इनकी कैपेसिटी दी हो। ध्यान रखना, जब इनकी कैपेसिटीज यानी इनके टोटल्स दी हो। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये कहता है कि इसका जो टोटल है, मिक्सचर ए का जो टोटल है वो आपको दे रखा है 40 लीटर, ये दे रखा है, और इस वाले को अगर आप देखो तो ये इसका दे रखा है आपको 36 लीटर। अब आपसे ये कह रहा है कि इन दोनों को ऐड कर दो, क्या ये अब ऐड होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐड होने में, बिल्कुल सही होंगे, और ऐड बनता भी है इनका। कैसे करेंगे, ये तो सर हमें बचपन से आता है, इसको तो हम जल्दी कर देंगे। तो क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा, नहीं, पहले आप इसका बेसिक समझ लो। आपको ये पता है कि इसका जो टोटल है वो कितना आ रहा है, इसका टोटल है 5, और 5 की वैल्यू कितनी है 40 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8 लीटर। तो आपने इसको बना दिया इंटू 8 करा, ये बन गया 16 लीटर, ठीक है, और ये चीज आपका बन गया कितना 824 लीटर। तो ये इस तरीके से ब्रेक डाउन हो गया। वैसे इसको देखो आपने, 7 और 5 कितना आ गया 12, 12 की वैल्यू कितनी आ गई 36, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 लीटर। तो इसकी वैल्यू आपने निकाल दी इंटू 3 करके, ये कितना आ गया 21, इसको भी इंटू 3 कर दिया, ये कितना आ रहा है 15। तो सर ये अब ना ओरिजिनल बन गई है, अब ऐड हो सकता है, बिल्कुल ऐड हो सकता है। अब आप ऐड करोगे, मिल्क कितना आ गया 16, और ये कितना है 21, यहां से कितना आ गया 37, वाटर कितना है यहाँ पे 24, यहाँ पर वाटर कितना है 15, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया 39। ये आ गया फाइनल में मिल्क और वाटर का रेशो। आपने कहा आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, ये बात समझ में आ गई, पर एग्जाम इतना इजी तो है नहीं, है ना, वो आपको ऐसे देने लगेगा फिर तो क्या ही बात है। अब यहाँ पर होगा चेंज। सर चेंज कैसा, वो आपको इस तरीके से नहीं देगा, वो आपको इसमें काम क्या करेगा, वो इसमें ये सारी वैल्यूज आपको ना देकर सीधा सा समझो कैपेसिटीज के ना रेशो दे देगा, यहां पर कैपेसिटीज के रेशो दे देगा आपको, ठीक है। इस चीज को समझ लेते हैं, यहां पर क्या दे देगा आपको, वो आपको यहां देगा कैपेसिटी के रेशोज, देखो कैसे। जैसे यहां पर ये 5 है, ये आपके पास है, वो आपसे ये बोलेगा कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और इनकी कैपेसिटीज के रेशोज हैं। हमने कहा अच्छा, इनकी कैपेसिटी के रेशो उसने दे रखे हैं, ठीक, वो कितना दे रखा है, जैसे कि 2 रेशो यहां पे दे दिया 3, 2:3। अब सॉल्व करो क्या आप दिखाओ। हमने कहा ठीक है बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके का अगर कभी क्वेश्चन आता है तो सिर्फ 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है, 2 स्टेप में।
आप चाहें तो क्वेश्चन पढ़ के देखना, आपको इस तरीके से मिक्सचर का दिया होगा कि एक मिक्सचर ए है उसमें मिल्क वाटर का रेशो, एक मिक्सचर बी है उसमें मिल्क वाटर का रेशो, बोथ आर मिक्स्ड इन अ रेशो ऑफ 2:3, दोनों मिल रहे हैं 2:3 में, फाइनल में क्या रेशो आएगा मिल्क वाटर का। तो ये जो उसने दे रखा है ना कैपेसिटी के रेशो ये दे रखे हैं। अच्छा, एक तो उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका यह है कि डायरेक्ट बता रहा है कि कैपेसिटी के रेशो क्या है। एक और तरीका है उसका पूछने का, यही चीज, वो तरीका क्या है कि वो आपको ये बोलेगा कि मिल्क वाटर का रेशो जो है वो 2:3 है, आपने कहा ठीक है। एक और बोलेगा आपसे कि मिल्क वाटर का जो रेशो है वो आपके पास 7:5 है, आपने कहा ये भी ठीक है। आपसे ये बोलेगा कि बोथ आर मिक्स्ड इन अ 2:3, इस तरीके से बोलेगा। वो आपको इस तरीके से लैंग्वेज बोल रहा है कि फर्स्ट वेसल में से 2 पार्ट निकला है, सेकंड वेसल में से थर्ड पार्ट निकला है, ये दोनों मिल रहे हैं। अब बताओ क्या है, एक बार उसने डायरेक्ट कैपेसिटी दे रखी है, एक बार वो आपको यहां पर इस तरीके से बता रहा है, ये नहीं बोल रहा है, ये वाले पार्ट को नहीं बोल रहा है कि कैपेसिटी के रेशो है, बस ये सिंपल बोल रहा है कि बोथ आर मिक्स्ड इन अ 2:3, दोनों जो मिल रहे हैं जैसे ये और ये 2 रेशो में मिल रहा है तो ये 3 रेशो में आपस में मिल रहा है। तो अब ये चीज सोचने समझने वाली बात है, ये क्या है, तो मिक्सचर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी दो मिक्सचर्स आपस में मिलेंगे तो हमेशा अपने कैपेसिटीज के रेशोज के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, वरना नहीं मिलने वाले। तो ये जो आपको ये रेशोज दे रखे हैं ना डियर, ये भी एक्चुअली कैपेसिटीज के रेशो है, ये भी आपके कैपेसिटी के रेशो है। ये वेसल ए की कैपेसिटी को बता रहा है, तो ये वेसल बी की कैपेसिटी को बता रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपने कहा ठीक है, यहां तक भी आ गई, तो सर सॉल्व कैसे करना है ये तो बताइए। अब वक्त आ गया सॉल्व, और 2 स्टेप की कहानी है, तो इसमें ध्यान रखना ये आपका 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो 2 स्टेप की कहानी समझते हैं, इसमें 2 स्टेप सॉल्यूशन। सबसे पहला काम, भाई इनका टोटल ले लो आप, कितना आपको दिखाई दे रहा है 5, इसका टोटल आपने ले लिया, ये कितना दिखाई दे रहा है 12, आपने कहा ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 ये कहता है कि दोनों को इक्वल कर दो, पहला स्टेप, आपने कहा ठीक है इक्वल कर देते हैं। इक्वल किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 60, तो इसको कर दिया 12 से मल्टीप्लाइड, ये भी हो गया हमारा 12 से और ये भी हो गया 12 से, ठीक है, और इसको कर दिया 5 से, इसको कर दिया 5 से और इसको कर दिया 5 से, आपने कहा ठीक है। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। सर स्टेप 2 क्या है, ध्यान सुनिए, ये किस रेशो में मिल रहा है, 2:3 में मिल रहे हैं ना, आपने कहा क्योंकि कैपेसिटी के रेशो 2 और 3 दे रखे हैं, आपने कहा जिस रेशो के नीचे लिखा है ठीक उससे ऊपर वालों को सबको 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, और इस वाले को ठीक इससे ऊपर 3 से कर दो, यानी ये सब हो जाएंगे 2 से मल्टीप्लाइड, ये सब हो गए 2 से और ये सारे हो गए 3 से। दैट्स इट, बस ये 2 स्टेप करने थे। पहला स्टेप, दोनों की जो कैपेसिटीज है, जो ऊपर वाली है कैपेसिटीज, उनका टोटल उनको सेम कर दो विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, जो उनके नीचे रेशोज लिखा है ठीक उस रेशो से मल्टीप्लाइड कर दो ऊपर, दैट्स इट। अब क्या करें सर, इसके बाद मिल्क और मिल्क को ऐड कर दो, वाटर और वाटर को ऐड कर दो, आंसर आ गया। जैसे यहां से करा तो 2 2 जा 4 और 12 4 कितना आ गया 48। यहां की बात करें, यहां से कितना आ गया आपके पास 21 और यहां पर आ गया 5, तो इधर की तरफ से मिल कितना आ गया 21 5 जा, ठीक है, तो यहां पर 10 कितना आ गया 5। अच्छा इधर कितना है ये 12, 12 6 जा कितना आ गया 72, यहां से आपके पास कितना आ गया 15 5 जा कितना आ गया 75। आपने इनको ऐड करा और ये बन गया बस। अब क्या करना है, यहां से ये मिल्क ऐड होकर आ गया, यहां से ये वाटर ऐड होकर आ गया, रेशो निकाला और फाइनल आ गया। तो कॉन्सेप्ट 4 भी आपने कर लिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट 4 क्या किया है, अगर आपको कहीं पे भी समझने में दिक्कत आई है एक बार रिवाइंड कर लो, ठीक है, एक बार पहले से देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ इसके अंदर दिक्कत है ही नहीं। फिर भी मैं बोल देता हूँ, जब भी दो मिक्सचर्स को ऐड होना है हमेशा अपने कैपेसिटी के रेशोज के अकॉर्डिंग मिलेगा, सीधा सा फंडा ये है। तो 2 स्टेप, पहले उनके टोटल्स को सेम कर लो, फिर जो भी उसके नीचे है कैपेसिटी के रेशोज जो है, जो जिसके नीचे है उससे ऊपर मल्टीप्लाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मिल्क मिल्क ऐड कर दो, वाटर वाटर, आंसर आ गया, ठीक है। एक बात देख लेना, तो हमने कितने कॉन्सेप्ट कर लिए 4। फिफ्थ कौन सा है, फिफ्थ है रेशो वैल्यू रेशो। इसको कहाँ करेंगे सर, ये आप फिर से मैं बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट में एक बार रेशो वैल्यू रेशो आप देखो, आपका रिवाइज उससे हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। अब करते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बेसिक, मतलब मुझे कुछ नहीं आता सर, मैंने रेशो में आज तक कभी कुछ नहीं पढ़ रखा है, बिल्कुल मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, मैंने उनके लिए भी। और एक वो भी क्वेश्चन आएगा कि एक एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन जिसमें आप कहोगे वाजी मजा आ गया, ठीक है। अब ऐसा है, इस क्वेश्चन को समझो, उसने आपसे क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले लैंग्वेज का जानना जरूरी है। फिर देखो, सबसे पहले लैंग्वेज से स्ट्रक्चर बनाएंगे। रेशो ऑफ मिल्क और वाटर दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशो है कितना है 3:7, डन।
फिर उसने क्या बोला, वी एडेड 10 लीटर वाटर, इसमें 10 लीटर वाटर ऐड कर दो, कर दिया, टू द मिक्सचर एंड द मिक्सचर बिकेम कितना 1:3। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर। लैंग्वेज पढ़ी, एक स्ट्रक्चर बना है। अब क्या होता है, स्ट्रक्चर के बाद ना कॉन्सेप्ट सेटिस्फाइड कराते हैं। आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको यहाँ पे सेटिस्फाइड कराना है, क्या वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता था, कॉन्सेप्ट सेकंड लगेगा। कोई भी मिक्सचर है उसके अंदर हमें देखना है कि क्या चीज ऐड हुई है, जो चीज ऐड हुई है रेशो उसका क्या होगा, चेंज। ये चेंज रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चीज आपका क्या होना चाहिए, सेम। तो ये चीज सेम क्यों नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है। तो कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाइड कराइए, करिए सेम। तो सर सेम कैसे करेंगे, दोनों नंबरों को विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। एलसीएम से एलसीएम कितना आया इनका, एलसीएम आया 3। तो जब एलसीएम 3 आया, दोनों को 3 बनाओ। ऊपर वाला तो 3 बना है, नीचे वाले को 3 बनाया, तो इसको भी 3 से करा। सर ये कॉन्सेप्ट सेटिस्फाइड करके होता क्या, हुआ क्या, कॉन्सेप्ट जैसे ही सेटिस्फाइड हुआ इसका मतलब है कि इनके सबके मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम हो गए। जैसे कईयों को एक्स लाने की बहुत एक रहता है कि एक्स आए, आगे एक्स, अब सब में सेम है, तो ये चीज ऐसा बन गया उनके लिए। लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, सिंपल सा समझिए, 3:x। और यहां पर उसने कितना 10 लीटर वाटर ऐड करा है, ये वाटर है, और ये बन गया आपका 3:9। अब आप चाहो तो यहाँ पे एक्स लगा लो। बैलेंस होने का मतलब है, कंडीशन सेटिस्फाइड होने का मतलब है कि रेशोज आपके सारे बैलेंस्ड हो गए। अब देखो 7x से 9x बन गया, आपको क्या लग रहा है कितना x इंक्रीज हुआ, 2x, और 2x कह रहा है 10 लीटर है। तो सीधा अगर 2x 10 लीटर के बराबर है, 2x 10 लीटर के बराबर है, तो x 5 लीटर के बराबर है या नहीं। और अगर x 5 के है तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कह रहा है, जो कि आपको दिखाई दे रही है 3x, ये दिख रहा है 3x। तो 3x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 15 लीटर। और ये बहुत ही एक गरीब सा क्वेश्चन था जो कि आपका हो गया। बिल्कुल ऐसे एक्सपेक्टेशन मत करिए कि ऐसा क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूं तो इसका मतलब है कि थ्रू आउट द मिक्सचर ऐसा ही चलेगा, बिल्कुल ऐसा उम्मीद मत करिए। कुछ बच्चों के ऐसा होगा ना कि ये तो आता है, इतना इजी तो क्या ही पढ़ रहा हूं, बेसिक मुझे कराना है डियर, समझिएगा, क्योंकि और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं, ट्रस्ट करिए, लास्ट तक आपके लिए अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं, बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आपसे कह रहा है कि एक 45 लीटर का एक टोटल है, उसके अंदर मिल्क और वाटर दे रखा है, कितना, 4:5। आपने कहा ठीक है, ये बनकर आया। अब इसमें कह रहा है 5 लीटर मिल्क ऐड करा, 5 लीटर मिल्क और 5 लीटर वाटर। अब दोनों चीजें ऐड हो रही हैं। आपने कहा, कह रहा है रेशो क्या आएगा। पहले एक बेसिक समझिए, मैंने क्या बताया था, जब भी दोनों चीजें ऐड हो रही है पहले उनका रेशो देख लो, कहीं मैच तो नहीं कर रहा ऊपर वाले से। तो आपने कहा नहीं नहीं, ये तो 1:2 है, ऊपर 4:5 है, मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब इसे कैसे करेंगे, इसको ऐसे आप करोगे, बेसिक सी कहानी है। आप एक काम करो, देखो ये चीज का टोटल आपको कितना दिखाई दे रहा है, इसका टोटल आपको दिख रहा है 9, और 9 की वैल्यू कितनी है, 45 लीटर, क्योंकि रेशो चाहिए। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 5 लीटर। तो यानी अगर कहीं पर 5 लीटर है तो उसे रेशो में 1 बोला जाता है। अगर कहीं पर रेशो में 5 लीटर है तो उसे रेशो में 1 बोला जाएगा। ओरिजिनल अगर 5 लीटर है, रेशो में 1। तो अगर 10 लीटर कहीं पे लिखा होगा तो उसे रेशो में क्या बोलेंगे, 2। डबल हो गया 2। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अगर ये डबल 2 हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये रेशोज में 2 होगा और ये चीज रेशो में 1 होगी। तो 4 में 1 ऐड हुआ, कितना हो गया, 5। और ये 5 में 2 ऐड हुआ, कितना आ गया, 7। और ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, सिंपल सा। मैंने क्या किया, मैंने इस बार वैल्यू को ही रेशो बना दिया। ये जो 5 लीटर है और 10 लीटर है ना, मैंने इन्हें माना रेशो में क्या होंगे, तो रेशो में ये 1 और 2 होंगे। सही ने डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे 1 और 2, नहीं, इसे हमेशा 9 के अकॉर्डिंग ही लिए, जो 9 की वैल्यू 45 है, 1 की वैल्यू 5 है, इसी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा ये। ऐसे नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से लिख दोगे 1 और 2, ठीक है। वैसे भी 1 2 आ रहा है, बट हमारे भी 1 2 आ रहा है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, चलते हैं थर्ड। अगेन एक क्वेश्चन अच्छा आ गया अब आपके पास। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये कैसे हो, आपसे कह रहे हैं मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना है, 3:8। वी एडेड x लीटर मिल्क, इसमें x लीटर मिल्क ऐड हो गया, अब कितना हो गया, 5:4। वी एडेड 18 लीटर वाटर, अब इसमें 18 लीटर वाटर ऐड हो गया, ये भी ठीक है। देन द मिक्सचर बिकेम 4:5, ये भी ठीक है। अब क्या करा जाए, कॉन्सेप्ट ये कहता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट कहता है, ये तो स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज पढ़ी समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो चीज ऐड हो रही है रेशो उसी का बदलेगा, जो चीज ऐड नहीं हो रही सेम है वो सेम रहना चाहिए रेशो, हमने कहा ठीक है। तो सर यहाँ क्या सेम है और क्या नहीं, आप एक चीज ऑब्जर्व करो,
आपने एक चीज ऑब्जर्व करा कि ये चीज आपका सेम रहनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। ये चीज सेम रहनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। तो पहले इन्हें सेम कर लो। जैसे ये सेम हो जाएंगे तो इनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर सबके सेम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है। सवाल आता है सर पहले किसको सेम करें, ऊपर या नीचे? जिसको मर्जी उसको कर लो, तब तक सेम करेंगे जब तक कि सब दिखते नहीं। मैंने कैसी को सेम कर लेते हैं। सेम करा तो ये कितना आ गया, एलसीएम, एलसीएम आ गया 20। तो 20 बनाते हैं। ये 20 के लिए अगर आप 5 तो ये भी 5 से, ये 4 से तो ये भी 4 से। अब सेम करना है आगे। अब ऊपर वाले को, अब होगी हमसे गलती। जब हम ऊपर वाले को सेम करने लगेंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट करता है 4 और 8 को सेम कर देता है। डियर अब 4 4 है कहाँ? 4 तो 4 से मल्टीप्लाइड होकर 16 बन गया है। तो अब यहां पर ध्यान रखना कि ये चीज जो है ये 16 हो चुकी है। तो अब हमें सेम ना इन दोनों को करना है डियर, क्योंकि चेंज हो गए हैं। और इनका सेम एलसीएम कितना आया? इनका एलसीएम आया 16। तो नीचे तो 16 बना है, ये तो बना है। इसे 16 के लिए 2 से करा और इसे भी 2 से। अब रेशो बैलेंस हो गए। कितना बन गया? 6:16। ध्यान से समझना, ये अभी भी रेशो ही है। एक्स हुआ, आपने कहा ठीक है। यहां पर आपके पास कितना आ गया? 20:16। ठीक है। 18 लीटर यहां पर वाटर ऐड हुआ, 18 लीटर वाटर, और 20:25। सब बैलेंस हो गया। जब सब कुछ बैलेंस हो जाता है तो यानी इनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम हो जाते हैं। इनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गए? सेम। तो कर दें। तो यहां पर भी ए आ गया, यहां पर भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ए। जो स्मार्ट बच्चे हैं वो ए नहीं लगाते, वो डायरेक्ट कर लेते हैं। बट जिनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है वो ए से समझिए, कुछ टाइम के बाद आप भी ए हटा दोगे। ठीक है। अब देखो 16 ए था और वो 25 ए हो गया, तो यानी कितना बड़ा? 9 ए। 9 ए की वैल्यू 18 लीटर है। तो 9 ए की वैल्यू अगर 18 लीटर है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2। आपने कहा ठीक है। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की। और एक्स कितना है पता है आपको? 6 ए में कितना ऐड करोगे? 20 ए बनता है, तो 14 ए। तो आपको वैल्यू निकालनी है 14 ए की, क्योंकि 14 ए ही एक्स है। तो अगर ए की वैल्यू ये है तो 14 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28। तो यहां पर एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी हो गई 28। ठीक है। 6 में क्या ऐड करूं कि मेरा 20 ए आ जाए? तो वो तो जब 14 ए ऐड करोगे तभी आएगा ना। तो कर दिया 14 ए, हो गया, बन गया ना क्वेश्चन। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। अगेन एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करो और इसको ट्राई करके दिखाओ। ठीक है। ठीक, अगर आपने इसको ट्राई कर दिया तो कमेंट में जरूर लिख देना। ठीक है। अच्छा, अगर आपको मिक्सचर पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है, तो एक काम छोटा सा कर देना, सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि आप लोग पढ़ तो रहे हो बट सब्सक्राइब किसी ने नहीं कर रखा है। तो प्लीज इस चीज को ना आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है। और एक लाइक। इसको भी देख लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन को। एक क्या दे रखा है, पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। आपसे कह रहा है 120 लीटर का मिक्सचर है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कह रहा है 1/6 पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज मिल्क। तो कह रहा है इस मिक्सचर का 1/6 पार्ट अगर आप देखो तो कितना है? मिल्क है। तो रेस्ट पार्ट क्या होगा? तो वो आपको खुद बता रहा है कि इसके अंदर जो मिल्क है वो 20 लीटर है और वाटर जो है वो है 100। तो अगर इसको देखो तो ये 1:5 हो गया। आपने कहा हाँ। तो एक सिंपल सा रेशो बताने के लिए इतनी बड़ी कहानी रच दी गई। ठीक है। उसने कहा 120 लीटर का एक मिक्सचर है, उसके अंदर 1/6 पार्ट मिल्क है। अगर उस मिक्सचर का 1/6 पार्ट मिल्क है तो बाकी का बचा कितना होगा? वाटर। तो ये रेशो आ गए। अब उसने क्या कहा? उसने कहा 30 लीटर निकाल लो इसमें से मिक्सचर। हमने कहा बिल्कुल निकाल लेंगे 30 लीटर मिक्सचर, बोला है तो। अब आप एक चीज बताओ, जब इसमें से 30 लीटर मिक्सचर निकाल लोगे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये रेशो सेम बचेगा? ऐसा किसने बताया? ऐसा हमें कॉन्सेप्ट 1 ने बताया। ऐसा हमें कॉन्सेप्ट 1 ने बताया। ठीक है। कि जब भी आप कभी इसमें से मिक्सचर निकालोगे तो रेशो जो है वो सेम बचता है। कॉन्सेप्ट 1। ठीक। तो यहां पे रेशो कितना बचेगा? 1:5। बट टोटल चेंज हो गया। टोटल पहले था 120, 30 निकल गया, बचा कितना? 90। तो इसका जो है ये है 90 लीटर। ठीक है। अब क्या हुआ? अब उसने क्वेश्चन में कहा कि इसमें पी लीटर मिल्क ऐड कर दो। जनाब कर देते हैं पी लीटर मिल्क। रेशो क्या हो गया? द रेशो वॉज रिवर्स। रेशो रिवर्स का मतलब 5 इधर पहुंच गया, 1 इधर। अब फिर उसने बोला क्यू ऐड कर दो, तो कर देंगे क्यू ऐड, हमें क्या जा रहा है। रेशो फिर से रिवर्स हो गए, ये हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर उसने ये बोला कि क्यू माइनस पी निकाल। बिल्कुल निकाल लेंगे क्यू माइनस पी, हमें कोई दिक्कत नहीं। पहले कॉन्सेप्ट सेटिस्फाइड करा ले। आपने कहा करा लेते, देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि ये चीज सेम होनी चाहिए थी
और ये चीज भी सेम होनी चाहिए थी। तो क्या ये सेम है? नहीं 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 नहीं, सेम करो ना फिर। तो इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया कितना आ गया 5, या इसका एलसीएम ले लो ऊपर वाले का, जिसका मर्जी उसका एलसीएम ले लो आप, ठीक है। तो ऊपर वाले का एलसीएम 5, तो इसको 5 से करा, ये भी 5 से हो गया। अब ध्यान देना, सेकंड में कर रहे हैं, 5 को सेम करेंगे 1 के साथ या 25 को, सही सोचा, 25 को, ठीक है। तो यहां पर करेंगे 25 और 1 को, तो यहां पर भी इसको 25 से करेंगे और ये भी 25 से, ठीक है। अब सिर्फ इतने से पार्ट को ना थोड़ा एक्सटेक्ट कर देते हैं, बाहर लिख लेते हैं, थोड़ा क्लियर बन जाएगा। ये हो गया P इसमें ऐड हुआ, ये बना आपका 25:5, ये बना इधर Q ऐड हुआ, और इधर बन गया आपका कितना 25:125, ठीक है। आपने कहा डन। अब क्या करें, अब आपकी कॉल है, जिनके अभी भी बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट वीक है वो चाहे तो आप ए लगा लो, अभी ए लगा लिया आपने, ठीक है। ए और ए। सर किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे? एक तो मुझे चाहिए क्यू की वैल्यू और एक चाहिए पी की वैल्यू। क्यू कितना दिख रहा है सर? क्यू तो मुझे दिख रहा है यहां से यहां में 120 क्यू दिख रहा है मुझे, क्योंकि 5A में जब 120 ऐड करोगे तो तभी तो 125A आएगा। तो सर क्यू तो मुझे दिखाई दे रहा है कितना, 120A। आपने कहा ठीक है। पी कितना दिख रहा है? 1A में कितना ऐड करो? तो ये दिख रहा है 24A। भाई 1A में 24A ऐड होगा तभी तो आएगा ना आपका 25, तो ये दिखा 24A। सर इनका माइनस करा कितना आ रहा है? 96A। तो सर अब क्या मेरा आंसर आ गया 96 से? नहीं। आंसर कैसे निकालेंगे, एक चीज बताइए, इनका टोटल 90 लीटर था ना, तो इनका टोटल भी तो 90 लीटर ही आएगा ना, तो यानी 6A है 90 लीटर के बराबर, है ना। तो आपके पास अगर 6A अगर 90 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 96 से? ये कितना आएगा? तो ए की वैल्यू निकाल लो और 96 से मल्टीप्लाइड कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1440। दैट्स इट। ए की वैल्यू निकाल लो, 90 से डिवाइड करा 6 को, 15 आया, 15 इंटू 96 करेंगे, 144 इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया था, एक अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आती है इसकी कहानी, समझिए। और क्या है ये? इजी क्वेश्चन है, अभी तक चला आ रहा है, इजी क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है इसमें, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? इस क्वेश्चन में है कि मिल्क और वाटर इन अ सर्टेन रेशियो आपको दे रखा है, मिल्क और वाटर है, पता नहीं कितना है, नहीं बताया, ठीक है। वी टुक आउट 16 लीटर वाटर, इसमें से उसने 16 लीटर वाटर कम कर दिया, ठीक है। उसी ने बोला कि इसमें से आप क्या कर दो, 16 लीटर वाटर को कम कर दो। हमने कहा ठीक है भाई, बोला है तो करना पड़ेगा। तो इसमें से 16 लीटर वाटर कम हो गया, ठीक है। रेशो कह रहा है कितना बचा, 3:4। हमने कहा ठीक है, 3:4 बचा है। देन 35 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, अब कह रहा है इसमें से 35 लीटर मिल्क निकाल लिया। आपने कहा ये भी ठीक है। अब रेशो कितना कह रहा है, 2:5। तो अब क्या हुआ अगर ये बन गया? तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा, समझा, अब हमें ये समझाना है कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी ये चीज पूछ रहा है। हमने कहा ठीक है, कैसे सॉल्व करें सर? आप एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो इसमें से 16 लीटर कम हुआ है तो ये आया होगा। आपने कहा हाँ। तो अगर मैं ये क्वांटिटी निकाल लूं और इसके अंदर 16 डाल दूं, ठीक है, अगर ये 4 है, 4 आंसर नहीं है यार, 4 तो रेशो है, 4 की वैल्यू निकाल लूं और उसमें 16 वापस ऐड कर दूं, तो इनिशियल मेरा टोटल आ जाएगा ना। ये तो हमें बेसिक सा फंडा पता है ना, कि अगर कोई हमारे पास टोटल है 100 था, 100 में से 20 कम करा 80 आ गया, 80 में फिर से 20 ऐड कर दो 100 आ जाएगा। तो वैसे ही है, क्वेश्चन मार्क में से 16 कम करा 4 आ रहा है, डन। 4 में जो भी 4 की वैल्यू आएगी उसमें 16 ऐड कर दूंगा, फिर से टोटल आ जाएगा। आपने कहा तो मेरे लिए तो क्वेश्चन अब इतना सा ही बचा है, इसको एक्सट्रैक्ट करो सिर्फ इतना सा कि 3:4 है और इसमें से 35 लीटर निकला और 2:5 आ गया। आपने कहा ठीक है, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, याद है ना, 4 की, ठीक है। ये क्या कौन सा क्वेश्चन है, पहला जैसा, पहला जैसा। कॉन्सेप्ट 2 कहता है कि जो भी चीज कम होगी रेशो उसका चेंज होगा, दूसरा क्या रहेगा, सेम। तो ये चीज क्या रहनी चाहिए, सेम। ये क्या रहना चाहिए, चेंज। सेम क्यों नहीं है, एलसीएम कितना है 20, ये किससे करा 4 से, ये किससे 4 से, ये किससे 5 से, ये किससे 5 से। तो सर अब ए लगा दें, ए लगाओ या ना लगाओ सीधी सा फंडा है, आपको ऐसा दिखेगा 15 20, यहां से 35 कम हुआ और यहां हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका कितना 20, कितना कम दिख रहा है 7,
कितना कम हुआ 7। तो 7 की वैल्यू कितनी है आपके पास 35, 1 की वैल्यू कितनी आ गई है 5। तो 1 की वैल्यू अगर 5 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20। सर 4 की क्यों नहीं निकाली। फिर से यहां पर गलती कर दी कई बच्चों ने, वो क्या कर रहे हैं पता है, उन्होंने ना इस 5 की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाइड कर दिया। अगर आप 5 की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाइड कर दोगे, 4 तो अनबैलेंस था, हमेशा बैलेंस्ड वाले के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं, बैलेंस ना कि 4 से। तो इस 5 को मल्टीप्लाइड करेंगे इस 20 के साथ, तो ये कितना आ गया 100 लीटर। तो डियर ये जो वाटर है ये 100 है, यानी इस 4 की वैल्यू एक्चुअली 100 लीटर है, ये 100 लीटर है, ठीक है 100 लीटर। अब क्या हुआ, वाटर में से 16 निकला था, 200 आया था, तो रिवर्स होके कितना हो गया होगा, 100 लीटर में कितना ऐड करा 16, तो कितना आ गया 116। तो 116 इज योर आंसर। मिस्टेक क्या करता है जनरली कॉमन बच्चा, इसमें 4 से मल्टीप्लाइड कर देता है, दिमाग में है ना 4 की वैल्यू निकालनी, 4 4 रहा कहाँ, जब बैलेंस हो गया तो एक्चुअली में वो 20 हो गया, तो 20 की वैल्यू निकालनी है ना कि 4 की। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको देखते हैं कॉन्सेप्ट 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 कहाँ है, अब आया 3, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को आप पढ़ो, देखो समझो, ये क्वेश्चन हार्डली हार्डली एक लाइन का सॉल्यूशन है, आप पढ़ो समझो एक लाइन में हो जाएगा। बट ये अभी ना पहले मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है क्या हुआ। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर 20% पेट्रोल है, 50% डीजल है और 30% कैरोसिन, आपने कहा डन। अब उसने क्या बोला कि इसमें से ना टोटल में से 25% निकालो, बिल्कुल ठीक है, और उसके बदले जितनी टोटल क्वांटिटी ऑफ 25% निकला है उतना ही कैरोसिन वापस आ जाएगा। हमने कहा अच्छा ये बात तो सही है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ध्यान रखना पेट्रोल आपके पास 20% है, आपने कहा ठीक है, डीजल आपके पास कितना है 50% है, और कैरोसिन जो है वो आपके पास है इसके अंदर कितना 30%। अब ये टोटल कितना है 100, आपने कहा ठीक है, इसमें से उसने 25% कम करने को कहा, तो यानी सभी 25% कम होंगे, ये भी कम होगा, ये भी कम होगा, ये भी कम होगा, आपने कहा सब 25% कम होगा, करना नहीं है बस पता है कम होगा। ये कितना हो गया होगा पता नहीं, ये कितना हो गया होगा कम हो गया पता नहीं, ये कितना हो गया होगा पता नहीं, ये भी कितना हो गया होगा पता नहीं। उसने ये बोला इसमें कि जितनी क्वांटिटी ये टोटल कम हुआ है ये इन द फॉर्म ऑफ कैरोसिन इसकी वापसी हो गई। हमने कहा अच्छा कर दो फिर वापसी, ये कैरोसिन के फॉर्म में वापस आ गया। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करा कि ये चीज ऐसी रहेगी, ये चीज जितनी है उतनी रहेगी, ये चीज बढ़कर कुछ चेंज हो गई होगी और ये वापस से 100 लीटर हो गया होगा, वापस से 100 लीटर बन गया होगा। उनने कहा अच्छा ये 100 लीटर क्यों बन गया आ गया होगा, सीधा सा समझिए, जितनी क्वांटिटी कम हुई उतनी वापस आ गई, तो 100 ही होना है, कुछ तो अलग होना नहीं है। आपने कहा ठीक है ये भी बनकर आ गया। अब इसको लेकर समझते हैं आगे क्या। उसने बोला अब इस टोटल में से ना 2/3 कम कर दिया, 2/3 कम हुआ, अब पता नहीं कितना तो कम हुआ होगा कुछ 2/3, जितना ये 2/3 कम हुआ है ये उसने रिप्लेस कर दिया पेट्रोल से। तो जब 2/3 कम हुआ होगा तो ये भी 2/3 कम हुआ, ये भी 2/3 कम हुआ, ये भी 2/3 कम हुआ, ये कॉन्सेप्ट थर्ड बता रहा है, ठीक है 2/3 कम हुआ, ये कुछ नया बन गया, ये नया बना, ये भी नया बना, ये भी कुछ नया बन गया। फिर जब 2/3 की वापसी हुई इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, तो यहां से क्या हुआ कि ये वापस से टोटल सेम हो गया। आपने कहा ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी क्या, कैरोसिन गया, टोटल गया था, सब गए, वापस कौन आया कैरोसिन, फिर 2/3 सब गए, वापस कौन आया पेट्रोल, एक बेचारा डीजल ही ऐसा था जो कभी वापसी ना कर पाया, दोनों बार कम ही हुआ, किसकी वजह से, कौन सा थर्ड की वजह से। तो इसमें एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है, जब आपने ये चीज पकड़ ही ली है कि क्या इसके अंदर मेन चीज थी कि सिर्फ डीजल को देखो कंटिन्यूअसली 2 बार डिक्रीज हुआ है, और आपसे पूछ रहा है यहां लास्ट में कितना आया होगा, यहां पर आपका ये जो लास्ट में है यहां पर कितना बचा होगा। तो सीधा सा समझो कि ये 50% है शुरू में डीजल, ये एक बार कम हुआ, कितना कम हुआ 25%, ठीक है, फिर इतना बचा होगा, फिर ये कितना कम हुआ 2/3, तो फिर कितना बचा होगा वही तो पूछ रहा है। तो इसका अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो डियर, तो ये सब तो बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक समझने की बात थी, सिर्फ इतने की जरूरत थी कि सीधा सा पढ़ते क्वेश्चन देखते कि 25% कम हो रहा है, सारे कम हो रहे होंगे, कौन वापस आया कैरोसिन, डीजल कम हो गया 25 कर दिया, फिर 2/3 कम हुआ, सारे कम हुए, डीजल फिर से 2/3 कम हुआ, वापस कौन आया पेट्रोल, तो डीजल बेचारा 2 बार कम हुआ, कर दो और आंसर निकालो, ये लाइन लिखो सॉल्व हो गया। क्यों इतना हम दिमाग और इतना सब कुछ लगाएंगे, जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं,
तो यहाँ पर 25% कम होने का मतलब कितना है 75%। तो 75% ऑफ 50 हो गया। ठीक है, इस 50 की परसेंटेज को मत छेड़ना, इसे ऐसे ही रहने दो। टू थर्ड कम होने का मतलब क्या होता है, किसी को टू थर्ड कम कर रहे हो, बचा कितना होगा वन थर्ड। तो यहां पर आ गया वन थर्ड ऑफ 75% ऑफ 50। और इस 50% को बॉक्स में डाल दो, इसे नहीं छेड़ना है। तो वन थर्ड इंटू 75% को 3/4 बोलते हैं, इंटू 50%, क्योंकि टर्म परसेंटेज में ही पूछा है। 3 से 3 कटा, 4 से करा, 12.5%। तो डीजल 12.5% है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इतना सब नहीं लिखना है एग्जाम में, सिर्फ इतना लिखना है। क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट 3 की वजह से टोटल कम होगा मिक्सचर का जितना परसेंटेज, सबको कम करो। वापस कौन आया, ध्यान दो। फिर दोबारा से कम हो गया, ध्यान दो कौन कम हुआ, सब कम हुए। वापस कौन आया, इस पे ध्यान दो। डीजल जो है 2 बार कम हुआ पर वापसी नहीं हुई। सिंपल सा था, इसको इतना लिखो और आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, अब इसी के बाद आगे चलेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसी के बाद के क्वेश्चन। बने रहिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।